की चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि पवन पुत्र हनुमान की आज्ञा के बिना कोई भी भक्त भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता है, उनकी पूजा नहीं कर सकता है। ऐसी एक धार्मिक मान्यता है और इसकी एक बानगी देखने को मिलती है अयोध्या में। जब कोई भी भक्त यहाँ पर पहुंचता है तो सबसे पहले वो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी आता है, यहाँ पर दर्शन और पूजन करता है और उसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर में जाकर वहाँ पर दर्शन पूजन करता है। चूंकि आज शनिवार का दिन है, आप देख सकते हैं कि भक्तों की लंबी कतार है। लेकिन आज हम आपको हनुमानगढ़ी की उस गुप्त पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पूजा को यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, वो संपन्न कराते हैं और उस पूजा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। सुबह में वो पूजा की जाती है जब मंदिर का कपाट बंद रहता है। और इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज हैं। महाराज जी, चूँकि हम लोग अक्सर आते हैं और देखा जाए तो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं हनुमानगढ़ी पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर आप लोग एक गुप्त पूजा करते हैं हनुमान जी की, और उस पूजा का काफ़ी विशेष महत्व होता है, उसके बारे में जानना चाहिए। पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना करते हैं सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से। आप देखे होंगे कि यहाँ पर अभी हजारों की भीड़ में आम जनमानस दर्शन कर रहे हैं। डेली लाखों की भीड़ होती है। अयोध्या जो परिध है, परिध के बीच जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में के बीच में हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। आप जब दर्शन करेंगे तो आगे राजा के रूप में, पीछे राम दरबार। और कोई भी व्यक्ति अगर अयोध्या आता है तो पहले हनुमान जी महाराज से अनुमति लेता है, तभी राम जी तक पहुँच सकता। अभी आपने चर्चा किया, बाबा ने लिखा है राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। हनुमान जी महाराज राजा हैं और आपने कहा कि जो है गुप्त पूजा। पूजा क्या है? पूजा सदैव गुप्त ही करना चाहिए व्यक्ति को। पूजा प्रदर्शन का विषय नहीं है, पूजा दिखावा का विषय नहीं है। पूजा ध्यान और योग्य, शांति चित्त से, शांति भाव से और भीड़ भाड़ नहीं। अगर भगवान को मनन करना है, चिंतन करना है, इसके नाते व्यक्ति को शांति भाव से ही पूजा करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ व्यवस्था है, ये पूजा किसी को बताई भी नहीं जाती। मैं भी आपको नहीं बता सकता कि मैं किस प्रकार से पूजा अंदर करता हूँ, ये मैं कही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हनुमान जी का शपथ खाता हूँ। अंदर की जो परिध में जो अद्वितीय व्यवस्था है, अकल्पनीय व्यवस्था है, हनुमान जी का साक्षात वास है, हनुमान जी का जो रूप है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, देखो रुए खड़े हो गए, रोंगटे मेरे बात करने से जब रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अंदर की जो व्यवस्था है मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन वो अद्वितीय पूजा, उस पूजा से हम लोग समाज का कैसे कल्याण हो सके। इतने भक्त दर्शन कर रहे हैं, कल्याण होता है। इसीलिए कल्याण होता है जो अर्चक हैं हमारे, जो हम वहाँ पूजा पद्धति जो हमारी है, जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप है कितना भक्तों का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है। इसके नाते गुप्त पूजा, उस पूजा से संसार का किस प्रकार कल्याण हो सके, मानव का किस प्रकार कल्याण हो सके। रोज देखिए, बोल बजरंगबली की जयकारा के साथ जो भक्त रोज लाखों में आते हैं, उनका कैसे कल्याण हो सके, इसके नाते हम लोग गुप्त पूजा करते हैं और उस गुप्त पूजा से व्यक्ति का कल्याण होता है। चलिए ठीक है, हम पद्धति के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन समय क्या होता है और कौन कौन उसमें शामिल? समय होता है कि सुबह पुजारी 2 बजे रात्रि को जग कर स्नान ध्यान करने के बाद, अपने पूजा पाठ करने के बाद आते हैं, प्रवेश करते हैं 3 बजे। हमारे यहाँ 7-8 पुजारी हैं, सब पुजारी एक साथ प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद विधिवत जो प्रक्रिया हम अपने साथ करते हैं, जो एक सजीव मानव के साथ होता है जो प्रक्रिया, वही प्रक्रिया सारे पुजारी भगवान के साथ करते हैं। हनुमान जी महाराज वहाँ साक्षात वास हैं और हनुमान जी महाराज वहाँ साक्षात ठाकुर जी की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, भजन करते रहते हैं। भगवान को जगाने के बाद, सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद, स्नान ध्यान कराने के बाद, सारी व्यवस्था उनकी करने के बाद मनाते हैं, विनती करते हैं। और वो जो गुप्त पूजा है, सारे गुप्त पूजा करने के बाद आरती करते हैं और आम जनमानस उसका दर्शन और पूजन करते हैं और भक्तों का कल्याण होता है। ये सुबह की व्यवस्था है। फिर दोपहर में भोग लगाते हैं, वहाँ तब पूजा है। उसके बाद 3 बजे जल दिखाते हैं, तब पूजन है। फिर रात्रि में जब संध्या आरती करते हैं, उसके बाद 1 घंटा तब जो है चारों पुजारी
पूजन करते हैं तब पूजा है, फिर जब शयन कराते हैं तब पूजन करते हैं तब पूजा है। तो वहाँ पर जो पुजारी पूजा कराते हैं उनको साक्षात हनुमान जी का एहसास भी होता है। मैंने जब कहा कि मैं बात कर रहा हूं तो रोंगटे खड़े। हनुमान जी का साक्षात वास है और अंदर की व्यवस्था कोई भी पुजारी, हम भी बाहर नहीं बता सकते हैं क्या पद्धति है, क्या व्यवस्था है, कैसे हम करते हैं। इसके नाते हनुमान जी वहाँ साक्षात विराजमान है और हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है और पुजारी साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी। मैं मंगल कामना करता हूं आपके चैनल के लिए और देश और दुनिया में जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इस टीवी चैनल को देखे, देखने के बाद मैं निवेदन करूंगा जरूर। हनुमान जी क्या है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, कलयुग के अजर और अमर हैं। तो जो व्यक्ति अजर और अमर होता है, यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ है तो यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और सदैव हैं। इसके नाते दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, साल में 6 महीने में 2 महीने में जरूर आइए, अपनी अर्जी लगाइए। और हनुमान जी महाराज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी अर्जी लगाओगे हनुमान जी आपकी अर्जी को सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पवन पुत्र हनुमान को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है और कहा जाता है कि अयोध्या के राजा वही हैं, चूंकि उनका साक्षात वास यहाँ हनुमानगढ़ी में है। और जैसा कि यहाँ के महंत राजू दास ने बताया उस गुप्त पूजा के बारे में, हालांकि पूजा की पद्धति क्या होती है वो किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन पूजा का समय चूंकि सुबह में 3 बजे वो गुप्त पूजा यहाँ पर की जाती है और उस पूजा में किसी को भी जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें जाने की अनुमति नहीं होती। जो यहीं के खास पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत हैं, जिसमें राजू दास भी शामिल हैं, चूंकि ये तमाम पुजारी महंत उस खास पूजा में शामिल होते हैं और एक अनोखी तरीके की वो पूजा होती है। हालांकि चूंकि पूजा पद्धति क्या होती है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता, लेकिन उस पूजा के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व शांति की कामना की जाती है और साथ में जो तमाम करोड़ों हनुमान भक्त हैं उनके कल्याण की कामना की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट समर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।